Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of chapter area and its boundary. Class 5th का जो chapter है ये आपका मैथ्स का, इसका पार्ट 1 हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसमें आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर्स के पेरीमीटर और एरिया के बारे में हम लोगों ने बताया था, डिस्कस किया था कुछ, और कुछ जो क्वेश्चंस थे आपके एनसीईआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे. सो नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड. अब हम लोग चैप्टर में आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है. सो लेट्स बिगिन नाउ. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज माई बेल्ट इज लॉन्गेस्ट. मेरी बेल्ट जो है वो सबसे बड़ी है. टेक अ थिक पेपर शीट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ 9 सेंटीमीटर. एक आपको शीट लेनी है, ये एक एक्टिविटी आपको क्लास में करनी होगी. यू कैन ऑल्सो यूज एन ओल्ड पोस्ट कार्ड, या फिर कोई पोस्ट कार्ड भी ले सकते हैं जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर हो और विड्थ कितनी हो उसकी 9 सेंटीमीटर. तो पहला क्वेश्चन तो इसने यही पूछा है, व्हाट इज इट्स एरिया. तो एरिया आप जानते हैं क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि यू हैव टू डू 14 इंटू 9. तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 14 इंटू 9, दैट मीन्स एरिया विल बी 126 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू लेंथ कितनी है आपकी 14, ब्रेथ कितनी है आपकी विड्थ 9, 14 एंड 9 इज 23, 23 2s आर 46, यानी कि 46 सेंटीमीटर आपकी इसकी पेरीमीटर हो जाएगा. ये दोनों इसके आंसर्स हैं. नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइजेस आउट ऑफ इट. उसके बाद आपको ये जो आपका एक पोस्ट कार्ड था इसको इक्वल साइज में कट कर लीजिए ऐसे, या फिर हो सकता है कोई बच्चा उसको ऐसे भी करे, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से इसको कट करना है. ओके तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कट किया है, किसी बच्चे ने इस तरीके से कट किया है, किसी ने ऐसे किया है. ओके अलग अलग तरीकों से इन लोगों ने जो पोस्ट कार्ड है फिर स्ट्रिप जो थी उसको कट कर लिया. नाउ यू हैव टू ज्वाइन इट. अब आपको इसको ज्वाइन करना है और बताना है कि आपकी बेल्ट कितनी लंबी है. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके लिए ही है, क्योंकि जिस तरीके से आप कट करेंगे आपका पेरीमीटर उसी चीज पे ही डिपेंड करेगा. और फिर आपको बताना है किसकी बेल्ट लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ी बेल्ट किसकी है क्लास में, उस बच्चे का नाम आप बताएंगे. नाउ यू हैव टू डिस्कस व्हाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड गेट लॉन्गर बेल्ट देन अदर्स. तो इसका सोल रीजन यही होगा कि कुछ बच्चों ने जो स्ट्रिप है उसकी बहुत पतली स्ट्रिप्स काटी होगी, बहुत थिन स्ट्रिप्स काटी होंगी. जैसे यहाँ पर इसने मोटी स्ट्रिप्स काटी है इस बच्चे ने, तो इसका जो है बहुत छोटी बनेगी. लेंथ की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसने पतली पतली स्ट्रिप्स काटी है काफी सारी, उसकी जो बेल्ट है वो डेफिनेटली उसकी लेंथ लंबी होगी. तो रीजन आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे बिकॉज दे कट थिनर स्ट्रिप्स, क्योंकि उन्हें थिनर बहुत पतली स्ट्रिप्स काटी थी. इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ पोस्ट कार्ड. क्या आपका एरिया उतना ही है जितना कि पोस्ट कार्ड का था. तो यस डेफिनेटली एरिया उतना ही रहेगा. एंड व्हाट इज द रीजन, क्योंकि जो पोस्ट कार्ड है वो बेल्ट को आपने कट करके ही बनाए हैं, दैट इज व्हाई द एरिया इज सेम. नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू टू गेट द लॉन्गेस्ट बेल्ट नेक्स्ट टाइम. अगर आपको नेक्स्ट टाइम लॉन्गेस्ट बेल्ट चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, तो आई विल कट थिनिएस्ट, आई विल कट थिनर. पहले वाले से जितनी आपने की होगी उससे थोड़ी थिन आप क्या करेंगे, बेल्ट कट करेंगे. कट थिनर स्ट्रिप्स, थोड़ी थिन कट करेंगे. नेक्स्ट, दिस बेल्ट इज फॉर द एलिफेंट. ओके तो ये बच्चा है, इसने स्ट्रिप बनाई है उसके लिए. लुक आई कैन पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड, आई मेड अ लूप विदाउट कटिंग द स्ट्रिप्स. इसने पोस्ट कार्ड को ऐसे करके एक लूप बनाया है. सो ये तो कुछ एक्टिविटीज है. नाउ पजल है आपके लिए, पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड. कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू कट अ पोस्ट कार्ड सो दैट यू कैन पास थ्रू इट. किस तरीके से आप पोस्ट कार्ड को कट करें. कि इस फोटो को देखिए इस बच्चे ने कैसे किया है, थोड़ा जिगजैग वे में किया है जिससे कि थोड़ा लेंदी बने और फिर आप उससे पास कर सकें इस तरीके से कट करके. ओके तो ये आप क्लास में कर सकते हैं, जितना बड़ा आपका पोस्ट कार्ड कटेगा, जितना लेंदी होगा वो कटने के बाद उस पास कर सकते हैं उसके अंदर से. नेक्स्ट इज पीपल, पीपल एवरीवेयर, हर जगह लोग. क्या है ये स्टोरी. यू कैन प्ले दिस गेम इन अ ग्राउंड में आप ये गेम खेलेंगे. मेक 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर मीटर ईच. 2 स्क्वायर बनाइए, एक स्क्वायर मीटर्स के, 1 स्क्वायर मीटर 1 स्क्वायर मीटर. डिवाइड योर क्लास इनटू 2 टीम्स. 2 टीम्स में अपनी क्लास को डिवाइड करिए. एंड रेडी टू प्ले, अब खेलने के लिए आप लोग तैयार है. ट्राई दिस इन योर टीम. हाउ मेनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर. 1 स्क्वायर मीटर में आप में से कितने बच्चे बैठ सकते हैं. तो दिस आई थिंक यू हैव टू डू योरसेल्फ. ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कितने बच्चे खड़े हो सकते हैं. 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा अगर आपका स्क्वायर है. अपनी क्लासरूम की लेंथ और ब्रेथ को मेजर करिए, फ्लोर को मेजर करिए, कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखिए. सो दिस इज फॉर यू ऑल. शेयर द लैंड पर अब हम आते हैं. नशरीना इज अ फार्मर. ये देखिए नशरीना एक फार्मर है. हु वांट्स टू डिवाइड हर लैंड इक्वली अमंग हर 3 चिल्ड्रन.
3 बच्चों में अपनी लैंड को इक्वली वो बांटना चाह रही है। बच्चों के नाम है चुमकी, झुमकी एंड इमरान। शी वॉन्ट्स टू डिवाइड द लैंड सो दैट ईच पीस ऑफ लैंड हैज 1 ट्री। और ऐसे उसको डिवाइड करना है कि हर पीस ऑफ लैंड में 1 ट्री हो और डिवाइड भी इक्वली करना है। हर लैंड लुक्स लाइक दिस, और ये उसकी लैंड है। तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो इसका एरिया निकाल लीजिए कितना है। लेंथ देखिए कितनी है इसके फील्ड की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर लेंथ है, मीटर और वॉट एवर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 9 ओनली, यानी कि 10 इंटू 9 90 स्क्वायर सेंटीमीटर का इसका एरिया है। और जब भी आप डिवाइड करते हैं तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 90 को डिवाइड कर दीजिए 3 चिल्ड्रन में, तो 3 3 9 यानी कि एक बच्चे को 30 स्क्वायर्स मिलेंगे। अब आप एक बच्चे को 30 स्क्वायर्स दे दीजिए। कंडीशन ये है कि हर उसमें ट्री आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे लैंड दे दे कि 30 इसको दे दिए, 30 इसको दे दिए, 30 इसको, तो इसके पास 2 ट्री चले गए, इसके पास 1 आया और थर्ड वाले के पास रहा ही नहीं। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग। एक ट्री से स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से, तो 30 पहले इसको देने की कोशिश करते हैं। ये पूरी लैंड इसको दे दी, लेकिन तीनों में क्योंकि 27 ही है तो यहाँ पर इसमें 2 ऐड कर दीजिए। ये जो पूरा एरिया है, ये जो फर्स्ट लड़की है चुमकी झुमकी जो भी उसका नाम है, उसको दे दीजिए। देखिए ये 27 यहाँ तक हो गए, 29 30 एंड 28 29 एंड 30, तो ये 30 स्क्वायर्स आपने फर्स्ट बच्चे को दे दिए, फर्स्ट चाइल्ड को। अब सेकंड को देते हैं, सेकंड को 30 काउंट करने पड़ेंगे आपको। ओके 3 यहाँ से एंड लाइक दिस। ये देखिए 30 हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 इसके पास हो गए, तो 30 यहाँ पर बच गए। तीनों के पास एक ट्री भी है, ये देखिए दिस इज फर्स्ट ट्री, यहाँ पर जो है ये सेकंड ट्री इसके पास और थर्ड ट्री इसके एरिया में आ गया। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर देंगे अपनी बुक में तीनों बच्चों को। ओके चलिए आगे आते हैं। कैन यू डिवाइड द लैंड इक्वली? यस हमने डिवाइड कर दिया। शो करिए किस तरीके से डिवाइड किया, वो भी हमने शो कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर इसमें हर एक जो आपका स्क्वायर है वो 1 स्क्वायर मीटर का है, तो हाउ मेनी लैंड विल ईच ऑफ अर चाइल्ड गेट? हर एक बच्चे को कितनी लैंड मिली है? तो हमने देखा कि जब हमने काउंट भी किया था एक बच्चे को 30 स्क्वायर मीटर लैंड मिली थी, तो आंसर विल बी 30। चुमकी झुमकी एंड इमरान नीड टू वायर टू मेक अ फेंस। अब तीनों को फेंसिंग करनी है। हु विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग? तो बताइए फेंसिंग के लिए तीनों को कितनी वायर की जरूरत पड़ेगी? तो वायरिंग के लिए आप क्या करेंगे, पेरीमीटर काउंट करेंगे तीनों का। तो देखिए एक बच्चे का पेरीमीटर देखते हैं किस तरीके से आप फाइंड करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक का बताऊंगी, रेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट योरसेल्फ। तो फर्स्ट को जो हमने लैंड दी थी वो कुछ ऐसे दी थी, है ना। अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं कि इसको फेंसिंग के लिए कितनी बड़ी वायर चाहिए होगी। ओके सो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। 1 2 3 3 सेंटीमीटर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि इसको कितनी वायर चाहिए, 28 मीटर लंबी वायर चाहिए अगर इसको फेंसिंग करनी है अपने फील्ड की। सिमिलरली आप सेकंड जो चाइल्ड है उसके निकाल लीजिए, 1 2 3 4 करके पूरी लेंथ ऑफ बाउंड्री आपको निकालनी है अगर आपको पता करना है, क्योंकि फेंसिंग जो होती है वो बाउंड्री के ऊपर ही होती है। तो मैं आपको सीधा आंसर बता देती हूँ कि तीनों को कितनी वायरिंग चाहिए होगी। फर्स्ट का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 28, सेकेंड जो बच्चा है उसको चाहिए होगी 24 और थर्ड वाले को 26। ओके तो क्लियर है कि किसको ज्यादा चाहिए, फर्स्ट जो चुमकी है उसको ज्यादा लंबी वायर चाहिए। हाउ मच वायर इन ऑल द 3 नीड? तीनों को कितनी वायर चाहिए टोटल? तो तीनों को आप लोग ऐड कर देंगे, 28 प्लस 24 प्लस 26, द आंसर विल बी 78 मीटर वायर उनको चाहिए होगी। ओके नाउ देयर प्रैक्टिस टाइम पर आते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस। लुक एट द टेबल, इफ यू वर टू राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज विच कॉलम वुड यू चूज? तो आपको कुछ चीजें दी हुई, इनके एरिया बताइए। स्क्वायर सेंटीमीटर में होंगे जो कि सबसे छोटी यूनिट है, जिसकी लेंथ सेंटीमीटर में, विड्थ सेंटीमीटर में होती है। स्क्वायर मीटर में, मीटर अगर हम बात करें आपका स्कूल का फील्ड देख लीजिए, उसको आप मीटर में मेजर कर सकते हैं। और स्क्वायर किलोमीटर तो एक सिटी का ही होगा, किलोमीटर एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो देखिए सबसे पहले अगर हैंकी है तो छोटा ही होता है, उसका एरिया जो है आप स्क्वायर मीटर में मेजर, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर टिक लगा हुआ है। सारी का एरिया अगर आप लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो कहीं ना कहीं ये मीटर में जा सकता है, तो ये स्क्वायर मीटर में होगा। पेज बहुत छोटा होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। स्कूल लैंड आप स्क्वायर मीटर में करेंगे। किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है और सेंटीमीटर बहुत छोटी, तो ये मीटर में जाएगा।
टोटल लैंड ऑफ अ सिटी, एक शहर की टोटल जो लैंड होगी वो स्क्वायर किलोमीटर में जाएगी। ऑब्वियसली शहर इतना छोटा तो होता नहीं है। आपके स्कूल का, आपके क्लासरूम का डोर, तो डोर आई थिंक स्क्वायर मीटर में कर सकते हैं कि बहुत छोटा भी नहीं होता। चेयर की सीट आप स्क्वायर सेंटीमीटर में कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड की बात करें स्क्वायर मीटर में हो सकता है। इंडियन फ्लैग स्क्वायर सेंटीमीटर में। लैंड ओवर विच रिवर फ्लोज, रिवर जिस लैंड में बहती है उसको आप स्क्वायर किलोमीटर में करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 9 सेंटीमीटर साइड लेके एक स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। 9 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि ये आपको एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का, आपको आपकी साइड कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी 3, बिकॉज 3 3s are 9, साइड इंटू साइड इसका एरिया होता है। तो 3 सेंटीमीटर लेंथ 3 सेंटीमीटर विड्थ का आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, राइट ए ऑन इट और इसके ऊपर ए लिख दिया। ड्रॉ अनदर स्क्वायर विद डबल द साइड, अब इसकी साइड का डबल का एक और आप ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर आप बी लिखेंगे। तो आप जानते हैं 3 साइड है तो डबल कितने की होंगी, 6 की, तो यानी कि अब 6/6 का करेंगे एंड यू हैव टू राइट बी ऑन इट, इसके ऊपर बी लिख दिया है। ओके, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, स्क्वायर ए जो है इसका पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, और ए की साइड कितनी है 3, तो 4 3s are 12, यानी कि उसका पेरीमीटर कितना होगा 12 सेंटीमीटर, यहां पर आप 12 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइड ऑफ स्क्वायर बी, बी की साइड 6 सेंटीमीटर है, 6 सेकंड वाले का आंसर होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर बी, बी का स्क्वायर का एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, आप 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जनरली ये पूछ लिया जाता है। एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एरिया ऑफ स्क्वायर ए कितना है देखिए 9, बिकॉज 3 3s are 9 और बी का है 36, तो कितने टाइम्स है, कितना गुना है, 9 4s are 36 यानी कि 4 टाइम्स है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, बी का पेरीमीटर बताइए 6 इंटू 4, क्योंकि 4 इंटू साइड आपका पेरीमीटर होता है, 6 4s are 24, तो 24 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, बी का जो पेरीमीटर है वो ए का कितना गुना है, ए का हमने पेरीमीटर देखा था तो यह आया था 12, सबसे पहले हमने फाइंड किया था यहाँ पर, और बी का आया है 24, तो कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, क्योंकि डबल है, तो यहाँ पर आप लोग 2 लिख देंगे। तो ये आपके सारे आंसर्स हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड, तो ये आई थिंक मेक लाइन्स ऑन द पोस्ट कार्ड लाइक दिस, उसके बाद कट करिए। अच्छा, जो एक्टिविटी आपको बताई हुई थी कि आपको पोस्ट कार्ड से पास करना है, तो आप इस तरीके से पोस्ट कार्ड को कट करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, उसके बाद आप इससे लूप से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रेड प्लेट। टेक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, एक 15 सेंटीमीटर बड़ा एक धागा ले लीजिए। मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग द एंड ऑफ दिस शीट, और उसको ज्वाइन करके अलग अलग आपको शेप्स उसके ऊपर बनानी है थ्रेड को, ताकि एंड टू एंड मिला के यानी कि क्लोज शेप आपको बनानी है। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। आप थ्रेड लीजिए कोई भी किसी भी कलर का और उसको एंड टू एंड ज्वाइन करके एक ऐसी शीट बनाई आपने, एक ऐसी बना दी, क्योंकि थ्रेड है कैसे भी वो मोल्ड हो सकता है आपका। ओके, विच शेप हैज, किसका एरिया बिगर है, कितना बड़ा है, ये तो आप शेप बनाएंगे उसके बाद ही आप बता पाएंगे। नेक्स्ट इज सेव द बर्ड। ओके, देयर आर 2 ब्यूटिफुल लेक्स नियर अ विलेज, एक विलेज के पास में 2 सुंदर लेक्स हैं, दिख भी रही है आपको। पीपल कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक, लोग यहाँ पर बोटिंग के लिए आते हैं, पिकनिक के लिए आते हैं, दोनों ही लेक्स में। द विलेज पंचायत इज वरीड दैट विद द नॉइज ऑफ द बोट द बर्ड्स विल स्टॉप कमिंग, कि बोट की जो आवाज है उससे बर्ड्स यहाँ पर आना बंद कर देगी। पंचायत को ये लगता है, द पंचायत वांट मोटर बोट इन ओनली 1 लेक, पंचायत चाहते हैं सिर्फ एक ही लेक में मोटर बोट हो ताकि दूसरे में बर्ड रह सकें। द अदर लेक विल बी सेव्ड फॉर बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट, दूसरी जो है बर्ड्स के नेस्ट बनाने के लिए छोड़ देते हैं वो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ लेक ए इन द ड्राइंग, इस ड्राइंग में लेक ए की लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक धागा लीजिए, यहां से रखना शुरू करिए, धागे को बिल्कुल एक्यूरेटली इसके ऊपर प्लेस करिए, अच्छे से रखिए और यहां तक लेके आइए वापस, और फिर उस धागे को कट कर लीजिए, फैला लीजिए और स्केल से उसको मेजर करिए कि कितना बड़ा वो थ्रेड है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब हमने क्लास में कराया था तो अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर बड़ा वो आया था थ्रेड, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर के अराउंड ही आएगा आपका भी, एग्जैक्ट तो पता नहीं लग सकता, 30 31 29 इतना ही जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्राइंग, बी के ऊपर भी आपको ऐसे ही करना है, इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, अब ये मिटने वाला है। ओके, बी के अराउंड भी आप ऐसे करेंगे, थ्रेड यहां से शुरू करेंगे, चारों तरफ फैलाएंगे, फिर थ्रेड को कट कर लेंगे, फैला के उसको स्केल पे मेजर करेंगे। तो बी का जब हमने मेजर किया था तो 25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आई थी, इसका 30, इसका 25। हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए, लेक ए की
एक्चुअल बाउंड्री कितनी है यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर ड्राइंग में एक्चुअली 1 किलोमीटर के बराबर है ग्राउंड पे। अब ऐसा तो नहीं है ना इतनी छोटी सी लेक होगी, ड्राइंग में हम लोग जनरली छोटा करते हैं, स्केल डाउन कर देते हैं चीज़ों को। तो अगर आपके उसमें 30 सेंटीमीटर थ्रेड है यानी कि एक्चुअली में उसकी वो कितनी होगी 30 किलोमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। और एक्चुअल बाउंड्री बी की कितनी है 25 किलोमीटर्स, क्योंकि ये इसकी 25 सेंटीमीटर्स थी। द लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग्स। अब ग्राम पंचायत सोचती है जितनी बड़ी बाउंड्री होगी उतनी ही ज्यादा बर्ड्स उसमें अपने एग्स ले कर पाएगी, इसलिए उसको बर्ड्स के लिए रखो। तो बताओ कौन सी लेक बर्ड्स के लिए होंगी और कौन सी लेक बोट के लिए होगी। तो हमने देखा लेक ए जो है उसकी बाउंड्री क्योंकि बड़ी है तो वो फॉर बर्ड्स के लिए सिक्योर रखी जाएगी, और लेक बी की बाउंड्री क्योंकि छोटी है तो उसको किसके लिए रखा जाएगा, उसको मोटर बोट्स के लिए रखा जाएगा। सो इसका आंसर ये होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी ऑन द ड्राइंग इन स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया एक्चुअल किलोमीटर में। लेक बी का आपको एरिया बताना है। तो एरिया के लिए आप जानते हैं कोई भी पिक्चर अगर है उसमें सिर्फ आप उसने कितने एक्चुअली में स्क्वायर्स ऑक्यूपाई किए हैं आपको सिर्फ वो फाइंड करना है। तो देखिए पहले जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उनको हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कंप्लीट, ये भी 14 लगभग कंप्लीट है। ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, 15 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। अब देखिए इसको और इसको मिला के 16 हो जाएगा बिकॉज इसमें थोड़ी सी कमी है, ये इसको कंप्लीट कर देगा। ये एक बन गया तो +1, उसके बाद इसको और इसको मिला के 1 हो सकता है, दिस इज 1, देन दिस प्लस दिस विल मेक 1, उसके बाद ये और ये मिला के 1 बना देगा। वैसे ये काफी बड़ा एरिया है, आई थिंक इसको बहुत छोटे से एरिया की जरूरत है, इसको हम अभी 1 कंसिडर कर लेते हैं +1। ये और अगर इसको तो हम कर चुके हैं, ये एंड ये, दिस एंड दिस विल मेक 1, दिस एंड दिस विल मेक 1, एंड आई थिंक इसको 1 ले ही लेते हैं बिकॉज इतना ही हमारे पास बचा है। तो 15 16 17 18 19 20 21 22 अप्रॉक्स 22 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका क्या है एरिया है आपकी जो लेक है इसमें। ओके, अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, ये मिलके हम एक नहीं बना सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे 22 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर इसको स्क्वायर किलोमीटर में पूछे तो स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोमीटर में क्या होगा 22 स्क्वायर किलोमीटर्स, क्योंकि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर के इक्वल दिया हुआ है आपको आपके मैप की जो स्केल है उसमें। नेक्स्ट है किंग स्टोरी। चलिए अब किंग की एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। क्या है कि द किंग वॉज हैप्पी, वेरी हैप्पी विद कारपेंटर्स चेगू एंड अनार। कारपेंटर से जो 2 कारपेंटर्स है चेगू और अनार, दोनों से बहुत खुश है किंग। दे मेड हिम, दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल बेड फॉर हिम। देखिए बहुत सुंदर और बहुत बड़ा बेड उन्होंने उसके लिए बनाया है। सो एज गिफ्ट द किंग वॉन्टेड टू गिव सम लैंड टू चेगू एंड सम गोल्ड टू अनार। वो अनार को कुछ गोल्ड देगा और चेगू को कुछ लैंड देगा। तो वो कहता है चेगू टेक एज मच लैंड एज यू वांट कम्स विद इन 100 मीटर ऑफ वायर। वो एक 100 मीटर की वायर उसको दे देता है, कह देता है इसके अंदर जितनी भी लैंड आएगी तुम इसको कैसे भी प्लेस करो वो तुम्हारी हो जाएगी। अब देखिए उस 100 मीटर की जो वायर है आपकी उसको चेगू किस, वो आपका पेरीमीटर होगा क्योंकि वो बाउंड्री फॉर्म करेगी ना आपके जो फील्ड होगा उसकी। अब चेगू डेफिनेटली चाहेगा उसे ज्यादा एरिया मिले, तो देखते हैं किस तरीके से वो प्लेस करेगा उसको। चेगू बहुत खुश हो गया, उसने 100 मीटर की वायर ली और अलग अलग ट्रायंगल बनाने की सोची। जैसे पहला उसने रेक्टेंगल बनाया 10 मीटर बाई 40 का, बिल्कुल बन सकता है 10 40 10 10 40 40 ऐड करिए, 40 प्लस 10 इज 50 प्लस 40 इज 90 90 प्लस 10 इज 100 100 के अंडर आ रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर इसका एरिया कितना है 400। उसके बाद फिर से उसने बनाया 30 बाई 20 का, ये भी 30 30 60 60 प्लस 20 इज 80 प्लस 20 इज 100। और अब इसका एरिया कितना है, एक सेकेंड, क्वेश्चन आपसे पूछेगा 30 20 का है। अगर 30 बाई 20 जब कभी आप ऐसे लिखते हैं किसी रेक्टेंगल की डायमेंशन को तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। तो इसका एरिया कितना है 3 2 6 600। तो ऐसे करना ज्यादा सही रहेगा रादर देन 400 स्क्वायर मीटर लेना। तो इसका आंसर 600 होगा। इज इट मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल, येस, ये पहले वाले से ज्यादा बड़ा है। वॉट अदर रेक्टेंगल्स कैन बी मेड विद 10 मीटर ऑफ वायर। और कौन सा रेक्टेंगल बन सकता है 10 मीटर वायर से। एक रेक्टेंगल बन सकता है आपका, अगर आपको वो 100 ही चाहिए टोटल, 25 एंड 25, देखिए चारों साइड 25 ले लीजिए आप, 25 50 75 एंड 100, ये भी तो बन सकता है ना एक। और इसका एरिया कितना होगा 25 इंटू 25 यानी कि 625,
ये तो सबसे ज़्यादा है जो अभी तक हमने किया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 25/25। एक सजेशन आप दे दीजिए अपनी तरफ से। छेगूज वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर। छेगू की वाइफ कहती है सर्कल बना लो वायर से। शी न्यू इट हैड एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। उसको पता लगा कि सर्कल का जो एरिया वो 800 स्क्वायर मीटर है, तो यानी कि सबसे ज्यादा लैंड उसको सर्कल में मिल रही है। वाई डिड छेगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल। छेगू ने रेक्टेंगल क्यों चूज नहीं किया, एक्सप्लेन करिए। तो द रीजन बीइंग कि कोई भी जो आपका रेक्टेंगल था, नो रेक्टेंगल कैन मेक 800 एरिया। किसी भी रेक्टेंगल का 800 एरिया नहीं बन रहा था, इसलिए उसने ज्यादा एरिया के लिए सर्कल को चूज किया। ओके, छेगू हैज 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। ठीक है, छेगू को 800 स्क्वायर मीटर लैंड मिल गई अनार। नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विद एरिया 800 स्क्वायर मीटर। जो इसका जो खेत है 800 स्क्वायर मीटर का, उसके चारों तरफ जितनी वायर लगेगी उतना ही मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, गोल्ड दे दूंगा। सो अनार ऑल्सो ट्राइड many different ways to make a boundary of 800 square meter of land। उसने भी बहुत सारे तरीकों से बाउंड्री बनाई कि ताकि बाउंड्री लेंदी हो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। एरिया 800 ही होना चाहिए बट लेंथ ऑफ बाउंड्री ज्यादा होगी। तो आपको यहाँ पर 4 पिक्चर्स दी हुई है, आपको उनका गोल्ड कितना मिलेगा वो निकालना है, यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालनी है। एक उसने बनाया 440/20 का। देखिए एरिया तो 800 ही है लेकिन लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी होगी, 40 + 40 20 + 20, 40 40 20 20, यानी कि 40 + 20 60 120। तो इसका एरिया हो जाएगा 120 मीटर्स। उसके बाद उसने 80/10 को चेक किया, 80 80 10 10, यानी कि 80 + 10 = 90, 80 + 10 = 90, 90 + 90 = 180। यहाँ पर ज्यादा गोल्ड मिल रहा है क्योंकि 180 मीटर की उसकी वायरिंग हो गई है। उसके बाद उसने और छोटा किया, उसको 800 मीटर और 1 मीटर का बनाया। अभी भी देखिए एरिया 800 ही है, तो ये 800 800 एंड 1 एंड 1, तो कितना हो गया ये 800 800 1600 2, ये और भी ज्यादा मिल रहा है। बट देन अनार मेड इवन लॉन्गर रेक्टेंगल। कहने का मतलब है रेक्टेंगल जितना बड़ा बनता जाएगा उतना ही ज्यादा उसका एरिया होता जाएगा। तो उसने देखिए एक और बड़ा रेक्टेंगल बनाया 8000 by 0.5 का, यानी कि 8000 + 8000 + 0.1 + 0.1, 8000 8000 16000 और 0.1 0.1 0.2, यानी कि 16,000.2। बहुत ही ज्यादा ये लंबी वायर हो गई है उसकी। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द किंग फेंटेड। अब किंग जो है फेंट हो गया कि इतना ज्यादा गोल्ड उसको देना पड़ेगा। जितना ज्यादा वो उसको इन्फ्लेट करता गया, लंबा बनाता गया, उतना ही उसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर ज्यादा होता गया। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल। ये था आपका चैप्टर। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वर्कशीट करेंगे और फिर एक क्विज की वीडियो आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम।